हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग अमीबा के बारे में स्टडी कर रहे थे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने अमीबा के सिस्टमैटिक पोजीशन, हैबिट एंड हैबिटेट, स्ट्रक्चर, शेप एंड साइज के बारे में डिटेल्ड स्टडी किया था। आज हम लोग उसके जनरल फीचर्स के बारे में स्टडी करेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग को बीएससी एमएससी में बॉटनी या जूलॉजी से किसी भी टॉपिक पे नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसको आगे वाले वीडियो में हम लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग उसके जनरल फीचर्स को देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है स्यूडोपोडिया। तो हम लोग स्यूडोपोडिया के बारे में आज स्टडी करेंगे। तो अमीबा में स्यूडोपोडिया किस टाइप का पाया जाता है, चलिए हम लोग उसको देखते हैं। स्यूडोपोडिया, स्यूडो प्लस पोडिया दो शब्दों से मिलकर बना होता है। स्यूडो का मतलब फॉल्स, पोडिया का मतलब फीट होता है। स्यूडोपोडिया को फुटपाथ कहते हैं। इसमें पहला पॉइंट है स्यूडोपोडिया इज आल्सो नोन एज फॉल्स फीट। स्यूडोपोडिया इज आल्सो नोन एज फॉल्स फीट। नेक्स्ट पॉइंट है स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन सेल सरफेस पर इरेगुलरली होता है। स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन सेल सरफेस पर इरेगुलरली होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्यूडोपोडिया का साइज वेरिएबल होता है। स्यूडोपोडिया का साइज वेरिएबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अमीबा प्रोटियस का स्यूडोपोडिया लोबोपोडिया टाइप्स का होता है। अमीबा प्रोटियस का स्यूडोपोडिया लोबोपोडिया टाइप का होता है। अमीबा में जो स्यूडोपोडिया पाया जाता है वो लोबोपोडिया टाइप का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्यूडोपोडिया की कंसिस्टेंसी हाईलाइन कैप देती है। स्यूडोपोडिया को कंसिस्टेंसी हाईलाइन कैप देती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्यूडोपोडिया हेल्प्स इन लोकोमोशन एंड फूड कैप्चरिंग। स्यूडोपोडिया हेल्प करता है लोकोमोशन में और फूड कैप्चरिंग में। अमीबा को स्यूडोपोडिया लोकोमोशन एंड फूड कैप्चरिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लाज्मा लेमा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग प्लाज्मा लेमा के बारे में देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है अमीबा प्रोटियस की बॉडी पर नो पेलिकल एंड नो सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अमीबा प्रोटियस की बॉडी पर नो पेलिकल एंड नो सेल वॉल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है अमीबा की बॉडी थिन लेयर के द्वारा सराउंडेड होती है। अमीबा की बॉडी थिन लेयर के द्वारा सराउंडेड होती है, जिसे प्लाज्मा लेमा यूनिट मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। जिसे प्लाज्मा लेमा यूनिट मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्लाज्मा लेमा सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। प्लाज्मा लेमा सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, जिससे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वाटर तो पास होगा बट सम सेलेक्टेड सॉल्यूट ही पास कर पाते हैं। जिससे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वाटर तो पास होगा लेकिन कुछ सेलेक्टेड सॉल्यूट ही पास कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साइटोप्लाज्म। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग साइटोप्लाज्म के बारे में देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है प्लाज्मा लेमा के इनसाइड एक डेंस मैट्रिक्स फील्ड होता है। प्लाज्मा लेमा के इनसाइड एक डेंस मैट्रिक्स फील्ड होता है जिसे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अमीबा प्रोटियस का साइटोप्लाज्म टू डिफरेंट जोन से पेयरली डिवाइडेड होता है। अमीबा प्रोटियस का साइटोप्लाज्म टू डिफरेंट जोन्स में पेयरली डिवाइडेड होता है। पहला है आउटर साइड एक्टोप्लाज्म, दूसरा है इनर साइड एंडोप्लाज्म। आउटर साइड एक्टोप्लाज्म और दूसरा है इनर साइड एंडोप्लाज्म। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म के बारे में देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है एक्टोप्लाज्म। तो इसमें है एक्टोप्लाज्म प्लाज्मा लेमा के जस्ट बीनीथ ठीक नीचे पाया जाने वाला ट्रांसपेरेंट मैट्रिक्स है। एक्टोप्लाज्म प्लाज्मा लेमा के जस्ट बीनीथ ठीक नीचे पाया जाने वाला ट्रांसपेरेंट मैट्रिक्स है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्टोप्लाज्म क्लियर थिन मैट्रिक्स है जो स्यूडोपोडिया के हाईलाइन कैप में क्लियर विजिबल होता है। एक्टोप्लाज्म क्लियर थिन मैट्रिक्स है जो स्यूडोपोडिया के हाईलाइन कैप में क्लियर विजिबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाई एक्टोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाई एक्टोप्लाज्म। नेक्स्ट पॉइंट है एंडोप्लाज्म एनिमल्स में बल्क के रूप में पाया जाता है जो सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। एंडोप्लाज्म एनिमल्स में बल्क के रूप में पाया जाता है जो सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एंडोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स पाई जाती है। एंडोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स पाई जाती है।
नेक्स्ट पॉइंट है एक्टोप्लाज्म इज अंडर टेंशन ऑफ एंडोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म इज आल्सो अंडर प्रेशर ऑफ एक्टोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म इज अंडर टेंशन ऑफ एंडोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म इज आल्सो अंडर प्रेशर ऑफ एक्टोप्लाज्म। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग एंडोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स के बारे में देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है, जब हम माइक्रोस्कोपी से सेल के एंडोप्लाज्म में देखते हैं तो मेनी न्यूमरस सेल ऑर्गेनेल्स विजिबल होते हैं। जब हम माइक्रोस्कोपी से सेल के एंडोप्लाज्म में देखते हैं तो मेनी न्यूमरस सेल ऑर्गेनेल्स विजिबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑर्गेनेल्स इंक्लूडेड न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, कंडक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल एंड वाटर ग्लोब्यूल्स etc होता है। ऑर्गेनेल्स इंक्लूडेड होता है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, कंडक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल एंड वाटर ग्लोब्यूल्स etc होता है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियस। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग न्यूक्लियस के बारे में देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है, अमीबा प्रोटियस में सिंगल फ्लैटेंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अमीबा प्रोटियस में सिंगल फ्लैटेंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट एनी वेयर इन एंडोप्लाज्म। न्यूक्लियस प्रेजेंट एनी वेयर इन एंडोप्लाज्म। नेक्स्ट पॉइंट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस को देखना डिफिकल्ट होता है बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म में माइक्रोस्कोपी से सीन किया जा सकता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस को देखना डिफिकल्ट होता है लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में माइक्रोस्कोपी से सीन किया जा सकता है, देखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अमीबा में न्यूक्लियस ह्यूमन इरिथ्रोसाइट्स की तरह डिस्क्वाइडल एंड बाइकॉन्केव होता है। अमीबा में न्यूक्लियस ह्यूमन इरिथ्रोसाइट्स की तरह डिस्क्वाइडल एंड बाइकॉन्केव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि अमीबा प्रोटियस के न्यूक्लियस को मेथिल ग्रीन एसिटिक एसिड से स्टेनिंग किया जाए तो इसमें लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। यदि अमीबा प्रोटियस के न्यूक्लियस को मेथिल ग्रीन एसिटिक एसिड से स्टेनिंग किया जाए तो इसमें लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर मेनी स्मॉल पोर्स होते हैं। हनी कॉम्ब लाइक टेक्टाइल फॉर्म करती है। न्यूक्लियस के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर मेनी स्मॉल पोर्स होते हैं जिसे हनी कॉम्ब लाइक टेक्टाइल फॉर्म करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज कैरियोथीका। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज कैरियोथीका। नेक्स्ट पॉइंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है जिसमें क्रोमैटिन ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, जिसमें क्रोमैटिन ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, क्रोमैटिन ग्रेन्यूल्स हैव मेन जेनेटिक मटेरियल। क्रोमैटिन ग्रेन्यूल्स हैव मेन जेनेटिक मटेरियल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कंडक्टाइल वैक्यूल। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग कंडक्टाइल वैक्यूल के बारे में देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, एंडोप्लाज्म के पोस्टेरियर एंड पर एक लार्ज राउंडेड प्लास्टिंग ऑर्गन पाया जाता है। एंडोप्लाज्म के पोस्टीरियर एंड पर एक लार्ज राउंडेड पल्सेटिंग ऑर्गन पाया जाता है जिसे कंडक्टाइल वैक्यूल कहते हैं, जिसे कंडक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कंडक्टाइल वैक्यूल अमीबा में ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रेशन का कार्य करता है। कंडक्टाइल वैक्यूल अमीबा में ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रेशन का कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है फूड वैक्यूल। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग फूड वैक्यूल को देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है, अमीबा प्रोटियस में फूड पार्टिकल को सराउंडेड स्ट्रक्चर फूड वैक्यूल कहलाती है। अमीबा प्रोटियस में फूड पार्टिकल को सराउंडेड स्ट्रक्चर फूड वैक्यूल कहलाती है जिसके अंदर फूड का डाइजेशन होता है, जिसके अंदर फूड का डाइजेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अमीबा प्रोटियस का फूड वैक्यूल ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के एनालॉगस ऑर्गन होता है। अमीबा प्रोटियस का फूड वैक्यूल ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल की तरह, ह्यूमन के आहार नाल की तरह एनालॉगस ऑर्गन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वाटर ग्लोब्यूल्स। तो इसमें है अमीबा में स्मॉल कलरलेस फ्लूइड फील्ड वैक्यूल को वाटर ग्लोब्यूल्स कहते हैं। अमीबा में स्मॉल कलरलेस फ्लूइड फील्ड वैक्यूल को वाटर ग्लोब्यूल्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अदर ऑर्गेनेल्स। तो इसमें है अमीबा के साइटोप्लाज्म में अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया etc पाए जाते हैं। अमीबा के साइटोप्लाज्म में अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया etc इसमें पाया जाता है।
तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने अमीबा के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में डिटेल स्टडी किया। और फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग को बीसी मिस्सी में बॉटनी या जूलॉजी से किसी भी टॉपिक पे नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसको आगे वाले वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू एवरीवन।